डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणबीर है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक सरकारी टीचर हूँ और एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टीचर हैं जिनसे मेरी बन नहीं पा रही है और मुझे डर है मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, एक किराए के मकान में रहता हूँ। अगर मुझे कहीं और भेज भी दिया जाएगा तो मैं वहाँ पर भी ईमानदारी से काम करता रहूँगा। इस सरकारी स्कूल में कुछ ऐसे टीचर हैं जो सही तरीके से काम करना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं जो खाना, जो भोजन बच्चों के लिए आया होता है, वो उसमें हक जताएं और किसी को कुछ ना बताएं। मैं ईमानदार हूँ, मुझे लगता है जो बच्चों के लिए है वो बच्चों को ही मिलना चाहिए। आखिर वो टीचर सरकारी तनख्वाह ले तो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी मांगते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाने का उनका बिल्कुल मन नहीं करता। कभी कभी तो वो क्लास में आते ही नहीं और बच्चे इंतज़ार करते रह जाते हैं। शायद यही कारण है कि स्कूल का जो रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी कम आता है और कुछ बच्चे हर बार फेल हो ही जाते हैं। उनके पास किताबें नहीं होती, उनके पास पेन नहीं होता, पेंसिल नहीं होती, जो कि सरकारी तौर पर स्कूल में आते तो हैं, लेकिन कई टीचर उसे हड़प लेते हैं। मैंने इसका विरोध किया तो मेरे खिलाफ ही बातें चलना शुरू हो गई। अब तो मेरे ट्रांसफ़र की बातें चल रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से भले ही मुझे निकाल दिया जाए, लेकिन जहाँ भी जाऊँगा वहाँ भी मैं मेहनत करता रहूँगा। और मुझसे बदला लेने के लिए मुझे एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जो शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में बना हुआ था। उस स्कूल में पढ़ाने के लिए निकल पड़ा था अपना सारा सामान लेकर। जब मैं उस गांव में पहुंचा तब मुझे पता लगा शहर से कितना ज़्यादा दूर वो गांव था, लेकिन गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे एक छोटा सा घर दे दिया गया, बना हुआ बहुत अच्छा था, और यहाँ पर खुशी खुशी मैं रहने लगा। और जब मैं स्कूल गया, स्कूल में कुल 5 टीचर थे और सभी के सभी ईमानदार। जो भी वहाँ पर आता था सब में बांटा जाता था। बच्चे बहुत खुश रहते थे, इसीलिए मुझे लगा बस मेरे लिए यही स्कूल बना था। यहाँ पर ईमानदारी से काम करूँगा और बच्चों को शिक्षित करना जो कि मेरी जिम्मेदारी है मैं वो करता रहूँगा। लेकिन उस गांव में कुछ अंधविश्वासों पर भी लोग यकीन किया करते थे और मुझे वो सबसे ज़्यादा बुरा लगने लगा था। 15 दिनों में मैं ये जान गया था कि यहाँ के लोग धार्मिक भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों पर भी यकीन करते हैं जिन पर एक धार्मिक इंसान को यकीन नहीं करना चाहिए। इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ इसलिए बुरा बर्ताव किया जा रहा था कि गांव वालों को शक था वो काली शक्तियों की पूजा करते हैं। कुछ लोग जो जादू टोना करते हैं, गांव वाले उनसे परेशान थे। पकड़ा तो कोई नहीं जाता, लेकिन मुझे बताया गया इस गांव से बाहर एक लड़की रहती है। उसे सब डायन मान रहे हैं कि वो जादू टोना करती है। उसे गांव में कभी आने नहीं दिया जाता। आप भी उससे दूर रहें। बस फिर क्या था, मेरे दिमाग में वो बात घूमती गई कि एक लड़की है जो जादू टोना करती है, लेकिन आखिर जादू टोना करके उसे क्या मिलता होगा। यकीनन गांव वाले गलत हैं। कभी कभी किसी को गलत तरीके से कसूरवार ठहरा दिया जाता है और पूरी जिंदगी उसे सज़ा मिलती ही रहती है। वो लड़की भी मुंह ढांक कर कभी कभी गांव में आया करती थी। गांव में बनी हुई छोटी छोटी दुकानों से कुछ खरीद कर लेकर ज़रूर जाया करती थी। इसी के साथ लोग उसे गालियां भी मुफ्त देते थे। कुछ लोग उसे पीटने की कोशिश करते थे, जबकि कुछ लोग उसे पत्थर भी मारा करते थे। निराश तो होती होगी ना,
लेकिन मुंह ढक कर वहां से चली जाती है। मुझे लगने लगा था कि इस गांव में भी कुछ बुराइयां तो हैं और मैं कुछ बुराइयां ठीक भी कर सकता हूं अगर मैं कोशिश करूं। मैंने देखा वो लड़की हमेशा रात के वक्त ही गांव में आया करती थी और रात के वक्त मांगने की कोशिश करती, उसे कोई नहीं देता। बेचारी अकेली कैसे रहती होगी, कहाँ से सामान लेकर आती होगी, कोई उसे काम नहीं देता, खाना नहीं देता। वो अपने रुपए कहीं ना कहीं से लेकर आती है। चीज़ खरीदने के लिए दुकानदार उसे देखते ही दूर भगा देते हैं। बेचारी कैसी जिंदगी जी रही होगी। मुझे तरस आने लगा था उस पर, इसीलिए एक रात मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन इंसानियत पर यकीन तो करता था ना। वो लड़की के पीछे चलता गया। गलत इरादे नहीं थे मेरे, मैं बस उसका भला करना चाहता था। जैसे ही वो लड़की अपने घर के करीब पहुंची, उसे पता लग गया कोई उसका पीछा कर रहा है। गुस्सा हो गई वो। पीछे मुड़कर उसने देखा। मैं उसका चेहरा पहली बार देख पाया था, क्योंकि वो हमेशा मुंह ढके रहती थी। उसकी आंखें नीली थीं, बहुत खूबसूरत आंखें, और आधा चेहरा भी खूबसूरत, जबकि बाकी आधा चेहरा जिस पर कुछ छोटे छोटे निशान थे। दिखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन आंखों में गुस्सा भरा और मेरे करीब आकर कहने लगी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, अब मैं गांव से बाहर हूं। अगर तुम गांव में रहते हो तो मैं वहां से निकल आई हूं। अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने अपने हाथ में जो लिफाफा पकड़ा हुआ था उसमें कुछ फल थे। वो फल मैंने उसकी तरफ किए और कहा, देखो, गांव वाले तुम्हारे बारे में जो भी कहे, मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैंने देखा तुम एक दुकान से फल खरीदने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो तुम्हें दे ही नहीं रहा था। इसके बाद तुमने कोशिश की दूसरी दुकान पर जाने की, वहां पर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया गया। आज फिर से तुम्हारी पहचान हो गई, इसलिए तुम्हें सामान नहीं दिया गया। मुझे लगा तुम भूखी होगी, तुम्हारी भी तो इच्छा है फल खाने की। वो तुम्हारे साथ कोई बात करना नहीं चाहते, जैसे तुम्हारा बहिष्कार कर दिया गया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये फल ले लो। उस लड़की ने जल्दी से फल वाला वो लिफाफा पकड़ा और मेरे हाथ में कुछ रुपए पकड़ा दिए, जो कि उन फलों की कीमत थी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से तोहफा समझो। उसने अपना फिर से मुंह ढका और कहने लगी, मुझे किसी के तोहफे की जरूरत नहीं है। मैं कीमत देकर ही चीजें खरीदती हूँ। अगर तुम ये रुपए नहीं लेना चाहते तो लो, फल वापस ले लो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। मुझे उस लड़की की बात सही लगी, इसीलिए मैंने उससे वो रुपए ले लिए, उसे वो लिफाफा दे दिया और वो उस लिफाफे को लेकर अपने घर के अंदर चली गई। मैं उसका घर देख रहा था, टूटा फूटा सा उसका घर, जिसकी छत पर भी कई सारे छेद थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कैसे रहती होगी, ये सोच सोच कर मुझे बुरा लगे जा रहा था। मेरी आंखों के सामने अगर कोई बुरा इंसान भी हो, उसके साथ अगर बुरा हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ या तो उसे सुधारूं या ऐसा करूं कि उसके साथ ज्यादा बुरा ना हो। मैं उसे देखते देखते वापस आ गया। कुछ दिनों तक मैं स्कूल में पढ़ाता, उसके बाद जल्दी ही वापस आ जाता, घर का काम करता, फिर गांव में घूमने लगता और मेरी नज़र उस लड़की पर हर बार पड़ जाया करती थी। गांव के बाहर घूमा करती थी, पेड़ों के ऊपर चढ़कर छोटी छोटी डालियों को तोड़ा करती थी। वैसे तो गांव में कभी कभी ही आया करती थी, लेकिन हर बार जब गांव में आती कुछ ना कुछ लेने के लिए आती, लेकिन अपने रुपए से। कभी महंगी लकड़ी को बेचने के लिए आती, लेकिन उसकी लकड़ी को भी कोई खरीदना नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे उस लड़की पर दया आया करती, इसीलिए मैं उसकी मदद भी किया करता। अगर वो कोई लकड़ी बेचने के लिए आए और मुझे लगे कि मुझे उस लकड़ी की ज़रूरत है, तो मैं उससे ले लिया करता था और उसे कुछ रुपए दे दिया करता। अब उस रुपए से वो फल सब्जी खरीदना चाहती, लेकिन दुकानदार उसे कुछ देते नहीं थे। उसकी पहचान आसानी से हो जाती थी। वो अपना चेहरा भी ढक कर रखती थी, भले ही गर्मी हो या सर्दी हो। मैं उसकी मदद कर दिया करता। जब गांव में वो आती और मेरी नज़र उस पर पड़ जाती, वो जो खरीदना चाहती मैं पास खड़े होकर देखता, वो लिफाफे में डालता और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगता। कीमत वो जानती थी, इसीलिए मुझे कीमत दे दिया करती। 3 महीने ऐसा होता रहा। उसके बाद एक दिन जब मैं उसके घर के करीब था, वो जो फल लेने आई थी वो फल कोई दे नहीं रहा था, तो उसका झगड़ा हो गया था। उसके बाद वो रोती रोती भागी थी
और मैंने रास्ते में उसे रोका और कहा, ये लो तुम्हारे फल, तुम इतनी तेज भाग कर आई, मैं खरीदता पीछे आता, तुम्हें पता तो है देर तो लग ही जाती है ना। वो कहने लगी, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, देखो गुस्सा मत करो, वो गांव वाले ऐसे ही हैं, अब बुरे लोगों को ठीक कैसे किया जा सकता है। ये लो, तुम ये सब्जी फल लेने के लिए आए थे ना। वो मना करती जा रही थी, लेकिन मैंने उसके हाथ में वो थमा ही दिया। दूसरे हाथ में नोट पड़े थे, जल्दी से मैंने खींचे और कहा, देखो दया नहीं कर रहा, कीमत दे रहा हूं। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर कहने लगी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है, तुम जितने में उस दुकान से फल सब्जी लेते हो उतने में मुझे दे देते हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा, तुम बेवजह मेरी मदद क्यों करते हो। मैंने तब उसे कहा, देखो मुझे बुरा लगता है, अगर किसी के साथ बुरा हो तो मैं बुरा मान जाता हूं, इसीलिए मुझे लगता है मेरा काम है लोगों की मदद करना, तो मैं तुम्हारी भी मदद कर रहा हूं, बस मुझे अच्छा लग रहा है। उसने अपने आंसू पोंछे और अब मेरे सामने चेहरा नहीं छिपाया, क्योंकि मैंने उसे कहा, तुम चेहरा ढककर क्यों रखती हो, थोड़े बाल ऊपर नीचे कर लो तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तब उसने अपना चेहरा दिखाया और कहा, मेरी एक तरफ ये निशान बने हुए हैं ना, ये सबको भद्दे लगते हैं, इसीलिए सब मुझसे चिढ़ते भी हैं। उसका आधा चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बाकी आधा भी खूबसूरत था, लेकिन कुछ दाग धब्बे, कुछ कट के निशान पड़े हुए थे जिससे उसकी पहचान आसानी से हो जाती थी। और कई लड़कियां उससे इसलिए जलती थी क्योंकि वो खूबसूरत थी, लेकिन उसे एक जादूगरनी कहा जाता था तो उसे भगा दिया जाता था। मैं उसी जगह उसके पास खड़ा कुछ सवाल करना चाहता था। उसने कहा, चले जाओ, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तुम्हारा भी बहिष्कार हो जाएगा, और ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। अब उसने मेरी मदद स्वीकार कर ली थी, लेकिन मुझसे एक सौदा भी किया कि मैं तुम्हें भी तुम्हारी कीमत दिया करूंगी। मैं मना कर रहा था, मुझे लगा कि वो सौदा कर रही है, जबकि मैं सौदा करना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो मानी नहीं। तो मैंने उसको सबसे कम कीमत बताई कि ठीक है, 50 रुपए का सामान मैं तुम्हें ला दिया करूंगा, बदले में तुम मुझे 1 रुपए दे देना। वो मुस्कुराई थी, वो भी समझ गई थी मैं करना मदद ही चाहता हूं, इसीलिए सबसे छोटी कीमत का चुनाव किया है। उसके बाद बस फिर जो वो मांगती मैं उसे लाकर देता, और अब वो गांव में नहीं आती। एक पेड़ रखा था हमने, उस पेड़ पर वो एक पर्ची पर लिखकर कुछ रख जाती। मैं उस पर्ची को उठाता शाम के वक्त, फिर गांव में उन चीज़ों को खरीदता और लिफाफा उसी पेड़ के साथ बांध देता। हम दोनों का जैसे मिलना होता ही नहीं। 10 से 12 दिनों तक ऐसा होता रहा और मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगा। मैं उसे देखा करता था तो मुझे महसूस होता था कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। ऐसे तो लगने लगा था जैसे मैं कोई सौदा कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई व्यापारी बन गया हूँ। इसीलिए जब वो लड़की पेड़ के पास से वो लिफाफा लेने के लिए आई, मैं उस पेड़ के पीछे से निकला और कहने लगा, देखो ये सही नहीं लगता, तुम यहाँ कागज़ रखकर चली जाती हो, मैं उसका सामान लाकर यहाँ दे देता हूँ, इससे हम दोनों तो मिलते ही नहीं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ये सब लोग क्यों करते हैं। अब इतनी मदद तो मैंने तुम्हारी की है ना, मुझसे बात तो कर सकती हो ना, मुझ पर भरोसा तो कर सकती हो ना। उसने हामी भरी और उसके बाद वो सामान घर रख कर वापस आ गई और मुझे कहने लगी, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं आता, मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चलने लगा। सब उससे डरते थे, उसे जादूगरनी या डायन कहते थे, लेकिन मुझे उन बातों पर यकीन नहीं था। फिर भी मैं उसके साथ गया। जब हम दोनों उस तालाब के पास गए थे, वहाँ पर उसने बैठने के लिए एक बेंच बनाया हुआ था। मैं उसके साथ बैठा, बातें करने लगा। फिर मैंने उस बेंच की लकड़ी को देखा। ये लकड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी, ये बेंच भी बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। आसपास पड़े हुए पत्थर भी ऐसा लग रहा जैसे बहुत सालों से यहाँ पर टिका कर रखे गए हों। मैंने उससे पूछा, ये काम तुमने किया है? उसने सर हिला दिया और फिर हम दोनों बातें करने लगे। वो अपने बारे में बताने लगी। शुरू में उसने वो बातें बताई जो उससे जुड़ी हुई थी, बचपन की वो बातें। फिर कुछ और लोगों की बातें बताई जो घटनाएं हुई, जिसके बाद उसे जादूगरनी कहा जाने लगा।
और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें होती जो वो बताने की कोशिश तो करती, लेकिन जब मेरी तरफ देखती फिर घबरा सी जाती और कहती, कुछ बातें तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जितना बताना चाहती हो बता दो। कैसे गांव में कुछ कुछ जादू वो किया करती थी, जो उसे आता था वो करना चाहती थी। जब किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वो मदद करती, किसी की बीमारी ठीक करनी होती वो जादू से ठीक करती, इससे उसकी कमाई होती। उसने कहा गलती उसने भी की है, कई बार उसने लालच दिखाई, ज़्यादा कीमत मांगी, कुछ लोगों से झगड़ा किया, वो दुश्मन बने, फिर गुस्से में उससे भी कुछ हुआ। जिस जादू का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए उसने किया था, लोगों के साथ बदला लेने के लिए भी उस जादू का इस्तेमाल किया, और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर क्या, उसके बाद उसके झगड़े बढ़ गए और उसे गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि उसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मैं उस तालाब पर जाता, गांव में समय नहीं बिताता। मुझे उस लड़की पर दया आया करती थी, इसीलिए उससे मिलने के लिए जाता था। कई महीनों बाद वो दया बदल चुकी थी लगाव में। मुझे उससे लगाव होने लगा था, उससे बातें करना। वो जो बातें करती थी बहुत अच्छे तरीके से करती थी, बहुत समझदार लड़की थी और मुझे सलाह भी दिया करती जो मेरे भले के लिए होती। उससे लगाव सा हो गया। फिर एक दिन मैंने उसे कहा था, देखो, अब तुमसे मिलना मेरे लिए कोई औपचारिकता नहीं रह गई है। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी भी अगर बदल पाऊँ। लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन एक तरीका है जिससे लोग तुम्हें पसंद करेंगे। उसने कहा, तो बताओ वो तरीका जिससे लोग मुझे पसंद करेंगे। मैंने कहा, मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें हर कोई पसंद करेगा, क्योंकि तुम इकलौती नहीं रह जाओगी। वो थोड़ी थोड़ी घबराने लगी और फिर कहने लगी, देखो, मुझसे शादी करके तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं इससे पहले किसी इंसान से नहीं मिली जो इतना अच्छा हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं नहीं चाहती मुझसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं जिद करने लगा। मैंने कहा, नहीं, अब रहा नहीं जाता। सच में इससे मेरा भी भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, और जब दो लोगों का भला हो और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हों, तब उन्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। उसकी मुस्कुराहट, उसका डर, वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मना लिया उसे। 1 महीना लगा उसके बाद, लेकिन मना लिया मैंने। उसने भी मुझसे एक वादा लिया। उसने कहा, तुम्हें पता है जादूगरनी किसे कहते हैं? एक डायन को। उसने डायन की परिभाषा भी समझाई। एक जादूगरनी, उसके पास ताकत है, बहुत सारी ताकत है, लेकिन कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो वो बताना नहीं चाहती, और मेरी आंखों के सामने वो चीज़ें कभी नहीं आएंगी। उसने कहा कि वो जो काम करेगी, जो जादू करेगी, उसके बारे में मैं ना जानूं। मैंने वादा कर दिया। फिर क्या था, मैंने उससे गुपचुप शादी कर ली और गांव वालों को भी बताया। गांव वाले मेरा बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन मुझे पसंद भी करते थे। इस तरह मैं उस लड़की को गांव में लेकर आया। भले ही लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की को मैं समझाने लगा, तुम्हें क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। उसका पहले नाम कुछ और था, जो बाद में मैंने बदलकर नया नाम बनाया, नयनतारा। तुम्हारा नाम नयनतारा होगा और तुम्हारी पहचान नई होगी, सब कुछ नया होगा। ऐसे वो मेरे साथ रहने लगी। जो मैं कहता वो करती। धीरे धीरे कुछ लोग उसे पसंद करने लगे। वो लोगों की मदद करती, लेकिन कभी कभी गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। लेकिन मेरा चेहरा देखकर वो गुस्से पर काबू रखती, क्योंकि अब वो मुझसे प्यार करती थी, मैं भी उससे प्यार करता था। लेकिन उसके जादू का एहसास घर में मुझे होने लगा था। रात के वक्त जब मेरी नींद खुलती, कई बार मुझे परछाइयाँ घर में घूमती हुई नजर आती। कोई और नहीं होता, सिर्फ परछाइयाँ। ऐसा लगता घर में कोई चोर आ गया है। मैं पलंग से उठने की कोशिश करता, डर कर मैं नयनतारा को बताता, लेकिन वो कह देती, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं इस बात पर यकीन करने लगा
सच में वो एक ताकतवर जादूगरनी है। डायन की परिभाषा उसने जादूगरनी की तरह सिखाई थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मुझे नई जानने को मिल रही थीं, सिर्फ कहानियों में मुझे उस पर यकीन होने लगा था। एक डायन कहते हैं शिकार करती है, लेकिन मेरी नयनतारा ऐसा नहीं करती होगी। एक रात मुझे लगा हो सकता है, क्योंकि कई बार रात को मैं उठ जाया करता था और नयनतारा बेडरूम में नहीं होती। कुछ समय मैं इंतज़ार करता। सुबह मुझे नयनतारा कहती कि मेरा पेट खराब था, मैं बाथरूम गई थी और बहुत घंटे मैंने वहाँ पर बिताए। लेकिन एक रात मैंने घर में ढूंढा नयनतारा को, वो घर में नहीं थी। उसके बाद अगले दिन मैंने उससे सवाल किया। वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे बताना पड़ा क्योंकि मैंने गुस्सा किया। उसने कहा वो एक डायन है और उसे जंगल में जाना पड़ता है रात के वक्त। अगर वो जंगल में ना जाए तो अपने आप खींचकर वहां पहुंच जाएगी। ऐसा भी कभी कभी होता है। मैं पूरा सच जानना चाहता था, वो बताना नहीं चाहती थी। कुछ ऐसा था जो उसके मन में था, लेकिन मैंने अपने प्यार का वादा उससे लिया, तब भी वो बताने को तैयार नहीं थी। आखिर ऐसा क्या राज है जो तुम मुझसे छिपाती हो? क्या मुझ पर भरोसा नहीं करती? उसने कहा खुद से ज़्यादा करती हूँ, सबसे ज़्यादा भरोसा मैं तुम पर करती हूँ, लेकिन कुछ है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। मुझे लगता है वो जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने उसके सामने जिद की और कहा, देखो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं सच ही जान नहीं सकता तो हमें भरोसा कैसा? रोते रोते उसने जो बताया, मेरी आंखें खुल गई थीं। इतना बड़ा राज, इतना बड़ा राज मैंने सोचा नहीं था। उसने कहा वो एक डायन है, और अब जानो डायन क्या होती है। वो एक साधारण लड़की थी, एक गांव में खेलने वाली लड़की, लेकिन उसने ये विद्या सीखी, जादू की विद्या, एक डायन से, और फिर वो डायन बनी। धीरे धीरे उसकी लालच हावी होने लगी, क्योंकि काली शक्तियां खुद पर हावी होती हैं। वो संभालती, लेकिन लालच बढ़ती गई। उस ताकत को बढ़ाने के लिए उसने एक ऐसे पेड़ का निर्माण किया जो उसे ताकत देता था, लेकिन कुदरत की गोद में जंगल में बनाया गया वो पेड़ कुदरत की निशानी भी था जो उस पर हावी होने लगा। इस तरह वो जो पाना चाहती थी, जो ताकत पाना चाहती थी, वो पेड़ ने श्राप के रूप में उसे बदल दिया। अब नयनतारा उस पेड़ के करीब जंगल में खिंच जाती है, अपने आप उसे छोड़ नहीं पाती, और उसे एक श्राप मिला है कि वो जिससे प्यार करेगी वो उसे धोखा देगा, जिससे प्यार करेगी वो उसे धोखा देगा और छोड़ देगा। और नयनतारा ने कहा कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धोखा नहीं भी दिया। वो 400 सालों से जिंदा है, 400 सालों से। पहले वो एक लड़के से प्यार करती थी, उसके प्यार को पाना चाहती थी, इसीलिए उस पेड़ का निर्माण भी किया था, लेकिन श्राप मिला और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद भी उसकी शादी किसी और से हुई थी। वो उसे धोखा दे नहीं पाया, एक बीमारी ने उसे धोखा दिया। वो उसकी गोद में मारा गया था। उसकी 9 बार शादी हो चुकी है और हर बार उसे धोखा मिला या दूरी मिली। वो मेरे सामने घुटनों पर आकर रोने लगी थी और कहने लगी थी, मैं जानती हूँ ये सच जानने के बाद तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगे, और ये मेरी सज़ा है जो हमेशा मुझे मिलती रहती है। इसीलिए वो ताकत गुस्से में बदलती है और फिर मैं बदला भी लेती हूँ, मैं उन्हें सज़ा भी देती हूँ। मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहती। अपने पास भी रखूँगी तो भी मुझे डर रहता है कहीं मैं कुछ बुरा ना कर दूँ। मैं उसकी आंखों में डर भी देख रहा था, उसका ये राज खोलता हुआ देख उसकी आंखों का वो खौफ भी महसूस कर रहा था। एक अलग सा भाव था मेरे मन में, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो मेरा पहला प्यार था, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था।
मेरे लिए जिंदगी का यही मकसद था। शायद ये मेरे लिए ही बनी हो। मैंने उसे गले से लगाया और वो मेरे सामने ऐसे रोने लगी जैसे उसे कोई ऐसा मिला हो जिसे वो खोना नहीं चाहती, और उसे लग रहा था खो देगी वो, क्योंकि श्राप ऐसे ही काम करता है। या तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा या मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि मैं उससे दूर हो जाऊंगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया, एक और तरीका है, मैं तुम्हारे श्राप को काटने की कोशिश करूंगा, रोकने की कोशिश करूंगा, हम उस पेड़ को खत्म करेंगे। उसने कहा वो आसान नहीं है, वो सबसे मुश्किल काम है जिसे वो भी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उसे कहा तुम अकेले नहीं कर सकती थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, हम दोनों मिलकर करेंगे। तुमने उस पेड़ को बनाया है, तुम में क्षमता है उसे खत्म करने की, तो तुम्हें करना होगा। हम उस श्राप को काट कर ही रहेंगे। उसने मुझे बताया वो जंगल में खिंचकर तो चली जाती है उस पेड़ के कारण, लेकिन पहले की वो घटनाएं जो जंगल में हुई उसे याद नहीं रहती। ये उस पेड़ की ताकत है, वो भुला देता है ताकि नैनतारा कुछ याद ना रख सके और उस पेड़ तक दोबारा पहुंच ना पाए। वो कभी उस पेड़ तक दोबारा पहुंच नहीं पाई। रास्ता भले ही उसे पता है, हर बार कुछ ऐसा होता है कि वो वहां से निकल जाती है। उसने कहा वहां कुछ ऐसा है जो उसे फंसाता है, सोचने पर मजबूर करता है, भटकाता है। मैंने कहा तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहूंगा और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, तभी हम इकट्ठे रह सकते हैं। हमने वो रास्ते का चुनाव किया। उस जंगल में उस पेड़ तक जाना बहुत मुश्किल वाला काम था। सबसे पहले चलते चलते हम उस गांव तक पहुंचे जहां पर बने हुए वो काले रंग के घर जो समय से जुड़े हुए थे। यहां समय रुक जाता है। उसे वहां पहुंचकर याद आ रहा, उसके पास ज्ञान था, घटनाएं भूल चुकी थी। उसने कहा यह गांव समय में बंधा हुआ है, इसे रोका जा चुका है। यहां पर जो मरे हुए हैं वो रुके हुए हैं। हर एक घर में हमें लोग दिखे, जिंदा नहीं, ना ही उन्हें मुर्दा कहा जा सकता है। वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंकालों को आप क्या नाम देंगे। वो कंकाल थे, लेकिन ऐसे जैसे दो लोग टेबल पर बैठे हों। चाय का वो प्याला जो सामने पड़ा था उसे उठाने से पहले वो कंकाल बन गए हों, ऐसे ही बैठे हुए। कुछ उस घर में चूल्हे के सामने बैठे हुए ऐसे कंकाल थे, भरे पड़े थे उस गांव में, और वहां पर हमें रुकना था। हर जगह रुकने के बाद ही आगे का रास्ता निकलता, और हमें वहां रुकना था तो आगे का रास्ता निकलता। वहां दिन के वक्त हम पहुंच गए। रात को जब अंधेरा हुआ सभी कंकाल जिंदा हो गए। हर एक कंकाल अपने घर से बाहर निकलकर कंकालों का हमें सामना करना होगा ये पता नहीं था, और ना ही नैनतारा को पता था। इतना पता था कितना समय यहां पर गुजारना है। शुरू में वो कंकाल हम पर हमला करने लगे थे। बेवजह हमें छिपना पड़ रहा, फिर लड़ना पड़ रहा। और वो जो कंकाल थे बेहद कमजोर थे। पत्थरों से उन्हें तोड़ा जा सकता था, लकड़ी मारकर उनके हिस्से किया जा सकते थे, लेकिन उनकी भीड़ ज्यादा थी। तब तक हम हावी थे, लेकिन जब वहां पर पत्थर अपने आप जुड़कर आकार लेने लगे तब सब कुछ बदलने लगा। बड़े बड़े पत्थर थे जो एक के साथ एक जुड़ते हुए इंसानी आकार बना लेते, और उन पत्थरों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। वो हमें चोट पहुंचा रहे थे और नैनतारा मुझे नुकसान होने देना नहीं चाहती थी, तो हम भागने लगे और पत्थरों के लिए हमने एक अलग इलाज ढूंढ लिया। कुछ पत्थर मिट्टी से बने हुए थे, कमजोर से पत्थर लग रहे लेकिन मिट्टी के हिस्से ही थे। तो वहां एक पानी के तालाब में हमने उन पत्थरों के हिस्सों को अलग करना शुरू कर दिया। भले ही मिट्टी पानी में घुलती है लेकिन कमजोर तो होती है ना। इस तरह उन पर हम कुछ हावी हुए। पानी से वो जुड़े हुए पत्थर टूटने लगते। उनका जुड़ाव उनके सूखे होने से जुड़ा था, इसीलिए वो टूटकर गिरने लगे। और उसके बाद
घर जिंदा होने लगे। वो घर अपने आप ऊपर की तरफ उठे, उनकी टांगें निकल कर आ गईं, उनकी बाजुएं निकल गईं, और एक बड़े घर को संभालना कितना मुश्किल होगा बताया नहीं जा सकता। तब नयनतारा ने अपनी वो ताकत दिखाई थी, उसकी वो ताकत, उसका वो भयानक रूप। उसने अपना कद बड़ा कर लिया था, उससे आग निकलती और उसने घरों को आग लगा डाली। फिर भी वो घर बहुत ज्यादा थे, पत्थर वाले वो जीव, कंकाल। उस भीड़ से हम बड़ी मुश्किल से मुकाबला कर पाए, और जब हमें आगे वो रास्ता नजर आया, सूरज चढ़ चुका था। हवा में उड़ते हुए घर जमीन में गिरे, कंकाल वहीं पर जम गए, पत्थर बिखर गए, और इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता नजर आया। चलने लगे हम। कुछ जख्मी थे, कुछ चोटिल थे, लेकिन जिंदा थे। हम आगे बढ़ने लगे तो अंधेरा पता नहीं कहां से आ गया। दिन के वक्त ही बहुत ज्यादा काले रंग का धुआं घिरने लगा। हम एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए वहीं पर थे, लेकिन धुआं घिरता जा रहा, जिस कारण हमें आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा। और धीरे धीरे तो एक दूसरे से बात हो पा रही थी, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। घने पेड़ थे, घना धुआं था, हाथ पकड़े हुए थे हम, और अचानक हाथ कब छूटा पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब हाथ छूट चुका था, आवाजें सुनना बंद हो चुकी थी, धुआं भी छंटने लगा था। मैं भी जंगल में अकेला था और मुझे नहीं पता नयनतारा कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मैं तो आवाजें लगाकर उसे ढूंढना चाहता था, वो मिल नहीं पा रही थी। उस घने जंगल में आवाजें लगाता रहा, मैं आवाजें लगाता रहा। फिर मुझे नयनतारा की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, ना तो धुआं था ना कुछ और। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, लेकिन आवाज का पीछा कर रहा। जैसा वो कहती वैसा मैं करता। फिर वो आवाज कहने लगी, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम निकम्मे हो, तुमसे कभी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जैसा पति पाकर मैं इतनी बर्बाद हो जाऊंगी मुझे नहीं पता था। मैंने कहा, नयनतारा ऐसा क्यों कह रही हो? मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूं। उसने कहा, तुम कोशिश करते रह जाओगे, इससे अच्छा तो होता मैं तुम्हारी बलि ही दे देती। जैसे गुस्से में मैंने बाकियों को मारा है, मैं तुम्हें भी मार डालती, ये सही होता। मुझे लगता है ये काम सही है। मुझे डर लगने लगा था। मैं उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझे डराने की कोशिश करती। लेकिन आज सिर्फ आवाज ही रही थी। नयनतारा की आवाज अब कहने लगी थी, बस अब इस जंगल में तुम्हारी मौत हो जाएगी। आगे का रास्ता मैं खुद ही चुन लूंगी। आगे निकल पाई तो ठीक है, नहीं तो तुम मरे। मेरी जिंदगी तो इतने सालों से चल ही रही है, पहले भी अच्छी चल रही थी और आगे अच्छी ही चलेगी। फिर वो मुझे कहने लगी, तुम आगे फिर भी बढ़ रहे हो, अच्छा है, आगे आओ और आगे आओ। आगे तुम्हें मारना काफी ज्यादा आसान होगा। तुम जैसे निकम्मे पति को पाकर मैं नाखुश हूं। धीरे धीरे मैं डरने लगा और फिर मुझे एहसास होने लगा, भले ही आवाज उसकी है लेकिन शब्द उसके हो ही नहीं सकते। इतना भरोसा तो मैं करने लगा हूं, अगर उसे मारना होता तो मुझे पहले मार देती। मैंने जिद की थी, उसने जिद नहीं की थी शादी के लिए। वो तो बचना चाहती थी, दूर रहती थी। मैं उसके करीब जाना शुरू हुआ हूं। ये वो नहीं हो सकती। मैं कहने लगा, तुम नयनतारा नहीं हो। अगर तुम नयनतारा हो तो सामने आओ। उसने कहा, मैं डायन हूं, मैं गायब हो सकती हूं। मैंने कहा, मुझे भरोसा ही नहीं। उसने मुझे रोकने की कोशिश की। मैं आगे बढ़ता गया और जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा सच में हुआ तो वहां चांद तारों की रोशनी में मैंने नयनतारा को देखा। उसने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? मैंने कहा, पूरी तरह से। वो आवाजें तुम्हारी नहीं किसी और की थी। और उसने बताया, उसे भी बहुत डर लग रहा था। जब मेरी आवाज उसे सुनाई दी वो इतनी ज्यादा डरी, उसे लगा उसने फिर से गलती कर दी है। वो मुझे खोना नहीं चाहती थी। उसने हर कोशिश की, वो टूटती जा रही थी, लेकिन फिर भी भरोसा बनाए रखा। ऐसे हम दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखा। और उसके बाद आगे हमें काले रंग की नदी नजर आई। उस अंधेरे में
पानी कितना गहरा हो सकता है हमें नहीं पता था। बहाव तो बहुत ज्यादा तेज था। ये हर एक ताकतवर चीज हमारी आंखों के सामने आ रही और उस नदी के पार आगे हमें वो पेड़ नजर आ रहा। हर पुल काफी ज्यादा बड़ा, लकड़ी और जड़ों से बना हुआ वो पुल हमें पार करना था, लेकिन उस पर पैर रखते ही आंखों के सामने सपने घूमने लगे, आंखों के सामने इतिहास घूमने लगा। मुझे मेरे माँ बाप नजर आ रहे थे। जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप मारे गए थे। वो बीमारी के कारण मरे थे और मुझे जैसे उनकी आत्मा नजर आ रही, धुंधली धुंधली सी वो आत्मा। और दोनों कह रहे थे, हम तेरे कारण मरे हैं, तेरी कुंडली में दोष था, इसीलिए हम पर इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा, हम मारे गए। तू मनहूस है। मुझे अपने माँ बाप को देखना तो पड़ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा, लेकिन उनके वो शब्द एक तीर की तरह दिल को चीरते जा रहे थे। ऐसा ही नैनतारा के साथ भी हो रहा था। नैनतारा, जिसे गांव वालों ने जलाया था, उसे एक पेड़ पर बांधकर आत्माएं जला रही, वो चीखें मार रही थी। भले ही आग की तपिश महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा डर था। वो लोगों से मिलना पसंद करती थी, साधारण जिंदगी दोबारा जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। उसका बहिष्कार होता और यहां पर भी उसे वैसे दृश्य दिखाए जा रहे थे। मैं तो समझ गया, नैनतारा समझ नहीं पा रही थी। वो अपने दिमाग में इतनी धारणाएं पाले बैठी थी कि इस पुल को कभी शायद पार कर ही नहीं पाती होगी। इस बार वो अकेली नहीं थी। जब उसे जलाया जा रहा, मैं भागकर उसके साथ लिपट गया। भले ही वो आग जला नहीं रही थी, लेकिन मानसिक तौर पर महसूस हो रहा जैसे लोग हमें पसंद ना करते हों। लेकिन मैंने उसे गले से लगाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो। अगर जलूंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जलूंगा, खत्म हो जाऊंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा। ऐसे मैंने उसे पेड़ से उतारा, गांव वालों को धक्का दिया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये अकेली नहीं है, ये मेरी पत्नी है, ये कभी अकेली नहीं होगी, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। खींच कर ले गया उस पुल के पार और पुल ध्वस्त हो गया। पेड़ बिल्कुल सामने था, बड़ा भीषण पेड़। इस पेड़ को नैनतारा ने लगाया था। लालच थी, इच्छा थी, लेकिन ये पेड़ उसकी ताकत सूख कर उस पर हावी हो गया था। उस पेड़ के करीब जाने के बाद उससे आ रही वो आवाजें हमें सुनाई देना शुरू हो गई और उस पेड़ ने बात की। उस पेड़ की वो भारी आवाज और बाकी हल्की इंसानों जैसी आवाजें। उस पेड़ ने कहा, ये जितनी आवाजें तुम सुन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये किसकी आवाजें हैं? ये सब इसके पति रह चुके हैं, जिन्होंने इसे धोखा दिया था और फिर इसने बदला भी तो लिया। तेरे साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो होगा ही, तुझे भी सजा मिलेगी। ये इसकी लालच है, ये इसकी इच्छाएं हैं जिसने इस पेड़ का निर्माण किया था। इसने सिर्फ पेड़ को लगाया नहीं था, ये पेड़ अपने आप बना था, इसकी इच्छाओं से, इसकी लालच से, इसकी ताकत से, जो हमेशा ऐसे सजा देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। और तुम्हारी आत्मा भी इस पेड़ में समाएगी। ये पेड़ इसके पतियों की, इसके प्रेमियों की आत्माओं से पलता है और तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। देख, इस पेड़ में कितनी आत्माएं हैं जो बदला लेना चाहती हैं इससे। जब तू इस पेड़ को खत्म करेगा तो उससे निकलने वाली ये भयानक आत्माएं इसे ये भी रोक नहीं पाएगी, तू भी रोक नहीं पाएगा। उस पेड़ को अगर मैं काटता तो सारी की सारी आत्माएं मुझे मारने के लिए आती और उसके बाद मैं भी उस पेड़ का हिस्सा बन जाता। लेकिन उस पेड़ के कटने के बाद नैनतारा आजाद हो जाती। दोनों तरफ से खतरा था, लेकिन मैं ये खतरा लेना चाहता था। नैनतारा मुझे रोक रही कि अगर तुमने ये किया उसके बाद तुम मजबूर हो जाओगे, तुम कैद हो जाओगे, मैं आजाद हो जाऊंगी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और वो पेड़ कह रहा था, इसे सजा दो, इसे सजा दो, ये बुरी है, इसके लालच ने इस पेड़ का निर्माण किया है, इसे सजा तो मिलेगी। नैनतारा मुझे बचाना चाहती थी, जबकि मैं उसे बचाना चाहता था। मैं भी उससे प्यार करता था,
वो भी मुझसे प्यार करती थी। वो मुझे मरने देना नहीं चाहती थी। वो कह रही उसे सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए उस पेड़ को उसने काटना शुरू कर दिया। मैं उस पेड़ को काटने की कोशिश करता तो वो मुझे दूर कर देती। वो पेड़, उसके अंदर से वो आत्माएं जब निकलने लगी, नैनतारा ने उन सबको रोक दिया। अब पेड़ वो भी नहीं काट सकती थी। मजबूर थे हम दोनों, यहां तक आ गए थे। मैं उसे आजाद करवाना चाहता था, लेकिन मैं करता क्या। और उसके बाद वो कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर वार मैंने शुरू कर दिए। नैनतारा मुझे रोक नहीं पाई और वो आत्माएं निकलकर एक रूप में आ गई। वो भयानक रूप थे उनके जो सामने थे। कई सारे थे वो, और मुझ पर वो हमला कर रहे। मुझे बचाने के लिए नैनतारा आगे थी। इस श्राप को काटा नहीं जा सकता था। ये एक चक्र था जो बार बार चलता। हर बार उसे बचाने की कोशिश नाकाम ही होती और कोई ना कोई मारा जाता और कैद होता। लेकिन नैनतारा मुझे कैद होने देना नहीं चाहती थी। यहाँ पर शायद वो कई बार आ चुकी थी, हर बार हार चुकी थी और हर बार वो खुद को भी बचाती। इस बार वो खुद को बचाना नहीं चाहती थी, वो मुझे बचाना चाहती थी। शायद यही कारण था। उसे लगा कि ये उसका सच्चा प्यार है। हर बार उसे धोखा मिला, ये उसकी सज़ा थी। लेकिन अब वो इस सज़ा को खुद झेलना चाहती थी। वो सब प्रेत जो मुझ पर हमला करना चाहते, धीरे धीरे नैनतारा ने अपने शरीर से एक एक ताकत को निकालकर हर एक पर वार किया। वो जितने थे, एक एक आत्मा उस पेड़ में जुड़ती, उस लालच का हिस्सा बनती और उससे नैनतारा की ताकत बढ़ती। उसने अपनी हर एक ताकत, हर एक कुर्बानी को छोड़ा। हर एक प्रेतात्मा खत्म होती चली गई और उसके कई भाग टूट चुके थे। और पेड़ के साथ अगर वो जलती तो ये पेड़ का श्राप खत्म होता, लेकिन उसमें नैनतारा भी मारी जाती और दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। उसे खुद पता नहीं था कि इस श्राप के खत्म होने के बाद वो भी खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी, उसकी लालच भी खत्म हो जाएगी। और वो खुद चाहती थी उसे वो सज़ा मिले, उसका वो अंत हो। मैं अपने प्यार को पाना तो चाहता था, लेकिन अब रास्ता नहीं बचा था। उसका हमेशा के लिए पेड़ का हिस्सा बनना, वहां तड़पना, उससे आज़ादी उसे दिलवानी होगी। तो मैंने उस पेड़ को जलाया। उस पेड़ के जलने के साथ साथ नैनतारा भी जलती जा रही थी। उसका शरीर भी जलने लगा था। पेड़ उसका ही हिस्सा था। श्राप ऐसे ही खत्म किया जा सकता था। पेड़ भी खत्म हुआ, नैनतारा भी खत्म हुई। उसके शरीर पर लगी आग मेरे शरीर पर कोई असर नहीं कर रही थी। आखिरी बार उसने मुझे गले से लगाया था और मेरे हाथ में, मेरे शरीर पर एक राख लग गई। यह उसका आखिरी हिस्सा था। ऐसे उसके श्राप का अंत हुआ, ऐसे एक डायन का अंत हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे प्यार का भी अंत हुआ था। वहां मैं रोया था, पूरी रात रोया था। श्राप के खत्म होने के बाद वो जंगल साधारण हो गया था। कोई ताकत नहीं थी वहां पर। इस तरह मैं उस जंगल को पार करके वापस उस गांव में आया था। बहुत रोया, बहुत दिनों तक लोग मुझे समझाते रहे। उसका अंत तो होना ही था। किसी को नहीं पता था वो कब से यहां पर थी, लेकिन ऐसे ही लोग उसे देखा करते थे। वो जंगल के आसपास के अलग अलग गांव में समय समय पर रहा करती, ऐसे जिंदगी बिताया करती थी। लेकिन उसे सच्चा प्यार मुझसे हुआ था और मैंने उसे धोखा तो नहीं दिया था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पूरी तरह से साधारण सी होने लगी थी। मुझे नैनतारा की याद भी आया करती थी। 1 साल गुजर चुका था। यह वही दिन था जब नैनतारा उस पेड़ के साथ जलकर खत्म हो गई थी। मेरा प्यार खत्म हो गया। 1 साल हुआ था। मैं जंगल में जाना तो चाहता था, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा करना था। आखिरी बार जंगल में उसे अलविदा कहना चाहता था। भले ही वो खत्म थी, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली तो मिलती। काम से वापस आते वक्त अंधेरा हो चुका था। मैं बड़ा ही मायूस अपने घर के अंदर जाते वक्त
मुझे बाहर आंगन में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ नजर आया। कोई पौधा पहले तो यहाँ कभी लगा हुआ नहीं था, लेकिन अचानक मैंने उस पौधे को जब देखा, उस पर एक लाल फूल लगा हुआ था, बड़ा सा लाल फूल। और उस फूल को देखते ही मेरी आंखें चमक गईं। ये वही फूल था। ये फूल हमेशा नयनतारा अपने बालों में लगा कर रखती थी और कहती थी ये फूल लंबे समय तक खिला रहता है, ना तो ये खराब होता है ना इसे कुछ होता है, हमेशा ये खिला ही रहता है। और वो फूल मेरे आंगन में खिला हुआ था, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। पता नहीं क्यों वो फूल मुझे नयनतारा की याद दिला रहा था। मैंने उसे छुआ तो हल्की सी आवाज आई थी, तोड़ना मत, हमेशा ऐसे खिला हुआ ही देखना। वो आवाज सुनते ही मैं डर गया। भले ही ये आवाज बिल्कुल नयनतारा की थी, लेकिन वो तो मर चुकी है ना, खत्म हो चुकी है। मैंने उस फूल से सवाल किया था, कौन हो तुम? और उस फूल से जवाब आया था, मैं तुम्हारी नयनतारा। मैं खुश हुआ। फिर भय ने मुझ पर काबू भी पा लिया और मैंने उस फूल से सवाल किया, ये कैसा भ्रम है, ये कैसी माया है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुम सच में जिंदा हो या बस मुझे आवाज आ रही है? उसने कहा, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं इस पौधे का रूप ले चुकी हूं। उस श्राप का आखिरी हिस्सा, जब मुझे सच्चा प्यार होगा और कोई मुझे धोखा नहीं देगा, मैं श्राप से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मारी भी जाऊंगी। मुझे आखिरी मौका मिला है इस पौधे के रूप में। मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगी जब तक ये पौधा रहेगा, इसका फूल रहेगा, और ऐसे मैं तुम्हारे साथ सच्चा प्यार निभा पाऊंगी, भले ही एक पौधे के रूप में ही सही। वो पौधा हर रात निकलता, वो फूल हर रात खिलता और मैं नयनतारा से बातें करता। 1 साल के लिए वो पौधा ऐसे ही रहने वाला था, 1 साल के लिए, और मैंने 1 साल में पूरी जिंदगी बिताई थी। कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चा प्यार 2 इंसानों के बीच ही नहीं होता। आप प्यार तो किसी में भी ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग मुझे पागल कहते हैं, मैं पौधों से बात करता हूं, लेकिन क्या बताऊं, मैं अपनी नयनतारा से प्यार करता था और 1 साल मुझे मेरी पूरी जिंदगी दे गया था।